हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। साथियों, आज से हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें रीजनिंग के सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। इसलिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज से हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कैलेंडर के परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए कैलेंडर के बारे में जानते हैं कुछ जरूरी बातें। कैलेंडर में दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष वो होता है जिसमें हमारी फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है। वहीं लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है और इसमें दिनों की संख्या 366 होती है। यह 4 वर्ष में एक बार आता है। साथियों, कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ कोड्स बनाए गए हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 कोड बनाए गए हैं। हर मंथ के आगे उसका कोड लिखा हुआ है, जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। 144, 025, 036, 146। इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। वहीं जब भी क्वेश्चन में जनवरी और फरवरी आए तभी हमें यह देखना होता है कि दिया हुआ ईयर लीप ईयर तो नहीं है। यदि वह लीप ईयर होता है तो जनवरी का कोड 1 से 0 हो जाएगा, 1 माइनस, और फरवरी का कोड 4 से 3 हो जाएगा, 1 माइनस। बाकी सारे कोड एज इट इज रहेंगे। वहीं जो हमारे डे कोड होंगे वो हमारे संडे से स्टार्ट होंगे। संडे को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0 या 7 से प्रेजेंट किया जाए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 16 दिसंबर 1971 का दिन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा डे है 16, उसको हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से यदि हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14। हमारा शेषफल कितना बचेगा? 2। जो हमारा शेषफल बचेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारा मंथ है उसका कोड देखेंगे हम। तो दिसंबर का कोड हमें क्या है? हमारा 6। तो 2 में हम 6 को ऐड कर देंगे। फिर हम जो हमारा ईयर है उसके लास्ट दो डिजिट देखेंगे और उसको 7 से भाग देंगे। तो यदि 71 को 7 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 7 दहम 70। हमारा शेषफल कितना बचेगा? 1। तो हमारा जो शेषफल बचेगा उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे निकाले जाते हैं? जो हमारा ईयर है उसके लास्ट दो डिजिट में 4 से भाग दें। तो यदि हम 71 को 4 से भाग दें तो 4 एकम 4 बचेगा 3, ऊपर से लिया 1, 4 सत्ते 28, शेषफल बचा 3। तो यहाँ पे हमें शेषफल नहीं लेना है। जब भी हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालें तो हमें शेषफल नहीं लेना है, हमें भागफल लेना है। तो हमारा भागफल क्या आया है? 17। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 17 26। अब जो हमारा 26 आया इसको हम 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 26 में से 21 गए, शेषफल कितना बचेगा? 5। अब हम देखेंगे कि 5 किस डे का कोड है। तो ये है गुरुवार का कोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 का दिन ज्ञात कीजिए। तो अगेन हम 26 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। शेषफल कितना बचा? 5। इसके बाद हम जनवरी, जब हमारे क्वेश्चन में जनवरी आया हो तो हमें यह देखना होगा कि दिया हुआ ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। और ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? उस ईयर को 4 से भाग देते हैं। यदि वह ईयर 4 से पूरी तरह भागित होता है तो वह एक लीप ईयर होगा, और यदि कोई शेषफल बचता है तो वह एक नॉर्मल ईयर होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं
तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यदि हम 50 को 4 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, यहाँ देते हैं 4 एकम 4, बचा एक, ऊपर से लिया 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। यदि रिमाइंडर बचता है तो ये एक नॉर्मल ईयर होगा, और यदि ये जनवरी नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1। तो हम 5 में 1 को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम 50 को 7 से भाग देंगे। 7 सतैया 49, 49 50 में से गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं, 50 को 4 से भाग देंगे। यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो 50 को यदि 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा 12। इसको यहाँ में ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 12 और एक 13, 13 और एक 14, 14 5 19, 19 को हम 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और 5 किसका कोड है गुरुवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुवार। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 जनवरी 1960 का दिन ज्ञात कीजिए। तो 25, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 को 7 से भाग देंगे। तो 7 से 25 को भाग देंगे, 7 या 21 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। उसके बाद जनवरी दिया हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि यह नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, 60 को 4 से भाग देते हैं। तो 15 चौको कितना होता है 60, मतलब ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हम दिए हुए ईयर को 7 से भाग देंगे। 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचा 4। उसके बाद हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए दिए हुए ईयर में 4 से भाग देते हैं। तो यदि 60 को 4 से भाग दें तो 15 चौको कितना होता है 60, तो भागफल कितना आ जाएगा 15। इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे। 4 और 4 8, 8 और 15 23। अब 23 को हम फिर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 या 21 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, और 2 किस का कोड होता है सोमवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवार। अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 1996 का दिन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 17 को 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 3। उसके बाद हमें फरवरी दिया हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि दिया हुआ ईयर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 96 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब यह है कि यह एक लीप ईयर है, और यदि यह लीप ईयर है तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3। उसके बाद हम 96 को 7 से भाग देंगे। 96 को 7 से भाग देंगे, 13 सत्ते क्या होता है 91, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। उसके बाद हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए हमको 96 को 4 से भाग देना होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा एक, ऊपर से लिया 16, 4 चौको 16, कितनी बार गया 24 बार। अब इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। 6 और 24 30, 5 35। 35 को यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और 0 किसका होता है कोड शनिवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनिवार। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1980 का दिन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 15 को 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा एक। अगस्त का कोड देखेंगे, अगस्त का कोड क्या है 3, तो यहाँ में एक में 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 80 को 7 से भाग देंगे। तो 11 साते क्या होता है 77, रिमाइंडर कितना बचा 3। उसके बाद 80 को हम 4 से भाग देंगे। तो 20 चौको 80 होता है, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा 20। इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। 20 और 3 26, 26 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27। 27 को हम 7 से भाग देंगे। 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, और 6 किस दिन का कोड है शुक्रवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवार।
अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1975 का दिन ज्ञात कीजिए। तो 26 को हम यदि 7 से भाग दें, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना बचा 5। जनवरी दिया हुआ है तो हमें ये देखना होगा कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो 75 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यह एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1। तो इसको 1 को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 75 को 7 से भाग देंगे। यदि 75 को 7 से भाग दे तो 10 7 धाम क्या होता है 70, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। उसके बाद हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए हम 75 को 4 से भाग देंगे। यदि हम 75 को 4 से भाग दें तो 4 एकम 4 बचा 3, ऊपर से लिया 5, 4 अट्ठे 32, कितनी बार गया 18 बार। तो इसको यहाँ हम ऐड कर देंगे। तो 18 5 23, 23 और 1 24, 24 5 29, 29 को हम 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना बचा 1। और 1 किसका कोड है रविवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविवार। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1। अप्रैल का कोड देखेंगे, अप्रैल का कोड क्या है 0, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे 0। उसके बाद 15 दिया हुआ है, 15 को यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसके बाद हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए हम ईयर को 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा 3। साथियों अभी तक हमने 1900 की सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पे हमें 2000 की सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड क्या होते हैं, ये 0 से लेके 6 के साइकिल में चलते हैं। जैसे 1900 का 0 होता है, 1800 का 2 होता है, 1700 का 4 होता है, 1600 का 6 होता है। वहीं यहाँ पे आप देखें तो 2000 का 6 होता है, 2100 का 4 होता है, 2200 का 2 होता है, 2300 का 0 होता है। तो ये ऐसे ही चलते हैं 0 2 4 6, 0 2 4 6। यहाँ ये 1900 से चालू होता है, यहाँ 2000, यहाँ 2300 से चालू होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2000 दिया हुआ है तो 2000 का कोड क्या है 6। तो हमें यहाँ इस कोड को भी अब ऐड करना होगा। अब इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे। 2 और 3 5, 5 और 6 11। अब 11 को हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचता है 4। और 4 किस दिन का कोड है बुधवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुधवार। अगला प्रश्न है 10 मई 1857 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इसमें फिर हम दिन को 10 को 7 से भाग देंगे। तो यदि 10 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 3। मई दिया हुआ है, मई का कोड क्या होता है 2। तो इस 2 को ऐड कर देंगे। उसके बाद 57 को हम 7 से भाग दें तो 7 2 8 56, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए हम लास्ट 2 डिजिट में, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो क्या 57 को यदि 4 से भाग दें, 4 एकम 4 बचा 1, ऊपर से लिया 7, 4 चौको 16, 14। भागफल कितना आ गया 14। अब यहाँ पे हमें 1800 दिया हुआ है तो 1800 का सेंचुरी कोड क्या होता है 2। तो यहाँ पे हमको 2 और ऐड करना होगा। अब इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 14 6 20, 20 2 22। और 22 को हम 7 से भाग देंगे। 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा 1। और 1 किसका कोड होता है संडे का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविवार। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। तो हम सबसे पहले डे को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 1। अगस्त दिया हुआ है, अगस्त का कोड क्या होता है 3। तो यहाँ पे हम 1 में 3 ऐड कर देंगे। अब हम 2047 में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 छिंग 42, शेषफल कितना बचेगा 5। उसके बाद हम 47 को 4 से भाग देंगे तो 11 चौको
44, तो कितनी बार भागफल क्या आ जाएगा? 11। अब यहाँ पे हमें 2000 की सीरीज दी हुई है, तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या है? 6, तो हमें 6 को ऐड कर देंगे। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, 4 और 1 4 और 5 9, 9 11 20 6 26, 26 को 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना बचा? 5, और 5 किसका कोड होता है? गुरुवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुवार। साथियों, यहाँ पे हमारा कैलेंडर का टाइप 1 समाप्त होता है। मुझे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह इजीली मन में सॉल्व कर सकेंगे, और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद।